हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने 9th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 29 लेके आई हूँ। ठीक है, जिसमें गति, दूरी, विस्थापन और चाल के बारे में बताया गया है। बच्चों, मैं सीधे सीधे आपको एग्जांपल बहुत ही आसान भाषा में देती हूँ कि दूरी जो होती है वो किस तरह से नापी जाती है। दूरी नापी जाती है, जैसे मैं यहाँ से चली गई देहरादून, ठीक है, तो वो होती है दूरी। जो विस्थापन होता है वो क्या होता है? विस्थापन वो होता है जिस पॉइंट से हमने चलना शुरू किया उसी पॉइंट पर हम वापस आकर रुक गए, यानी कि जिस मूल बिंदु से हमने शुरू किया उसी मूल बिंदु से हमने वापस वहीं पर आकर विराम अवस्था प्राप्त की, यानी कि हमारी गति को वहीं पे विराम मिला, उसे कहते हैं विस्थापन। ठीक है, जहाँ से चले उसी बिंदु पर वापस आकर हमारी गति समाप्त हो गई तो उसे कहते हैं विस्थापन। अब देखो इसमें क्या कहा है, दो तरह की। और दूरी कितनी होती है बच्चों? दूरी के बारे में मैंने बता दिया ना। एक वस्तु द्वारा तय की गई एक निश्चित पथ के माप को दूरी कहते हैं। अब इसमें बच्चों दो तरह की राशियां होती है, एक होती है अदिश राशि और एक होती है सदिश राशि। दूरी एक अदिश राशि है, ये सदा घनात्मक होती है। ठीक है, इसका मान शून्य नहीं हो सकता। किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति यानी कि मूल बिंदु से अंतिम स्थिति के बीच तय की गई दूरी कुल दूरी कहलाती है। ठीक है, जबकि एक वस्तु द्वारा उसके प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच में न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, जो कि मैंने आपको साधारण भाषा में बता दिया। और ये क्या होती है बच्चों? ऋणात्मक होती है। सदिश राशि हमेशा ऋणात्मक होती है और विस्थापन जो है वो सदिश राशि है। ठीक है, अब मैं इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आपको करवा देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, दूरी तथा विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आंसर है, दूरी किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह सदैव घनात्मक होती है। ठीक है, और विस्थापन एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसका SI मात्रक मीटर है। विस्थापन घनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, एक कार 20 मीटर की दूरी 5 सेकंड में तथा पुनः 20 मीटर की दूरी 3 सेकंड में तय करती है, तो कार की औसत चाल क्या होगी? देखो बच्चों, पहले कुल दूरी को जोड़ेंगे। ठीक है, कुल दूरी कितनी है? 20 जमा 20 दो बार तय करी ना उसने, तो 40 हो गई। फिर कुल समय को जोड़ेंगे, यानी कि पहले 5 सेकंड, ठीक है, और फिर 3 सेकंड, यानी कि हो गया 8 सेकंड। आप 40 को 8 से भाग करेंगे। क्यों? कुल दूरी को हम भाग करेंगे समय से। कुल दूरी को हम कुल समय से भाग करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? औसत चाल, जो कि m मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक है, 5 मीटर प्रति सेकंड आप काट लो, 8 पंजे 40 ही होता है। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड में इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, चाल को परिभाषित कर उसका SI मान लिखिए। आंसर है इसका, चाल किसी वस्तु के विस्थापन की दर को चाल कहते हैं, अर्थात चाल बराबर है दूरी बटे समय। ठीक है, यह अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड, जो कि हमने ऊपर वाला क्वेश्चन करा है। हमें चाल ही तो निकालनी थी, चाल निकालनी थी ना, और इसका मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। हमारा आंसर भी आया है प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 मैं पढ़ती हूँ। दिए गए समय दूरी ग्राफ में वस्तु ABC में किसकी गति की दर सबसे अधिक है? देखो बच्चों, सामने आपकी पिक्चर बनी है इसमें क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, किसकी दूरी ज़्यादा अधिक है। तो इसका आंसर होगा वस्तु A की। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? वस्तु A की। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।